हमारे पास अब नेक्स्ट, अब इस सेशन में बेटा हमें तीन चीजें पढ़नी है। वेलोसिटी पढ़नी है बेटा, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये तीन वेलोसिटी हम लोग यहां पर देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे और कैसे इन पर न्यूमेरिकल्स आएंगे इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम डालेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है बेटा, अगर मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एन मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, साथ में इनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। v1 v2 v3 vn, इनकी वेलोसिटी होगी अलग अलग, v1 v2 v3 v4 v5 v6 vn, अलग अलग वेलोसिटी होगी बेटा। अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम एवरेज नहीं निकालते, हम रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर v1 स्क्वायर, पहले इन सबका क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे, पहले इन सबका करेंगे स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर पहले करेंगे स्क्वायर, फिर करेंगे इनका मीन, मीन मतलब सबको जोड़कर डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, सबको जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, पहले करेंगे स्क्वायर, फिर करेंगे मीन और फिर करेंगे इसका रूट। इस तरह से आप इसका रूट कर देंगे तो ये स्पीड आ जाएगी वी आर एम एस स्पीड। ये हमने कल भी सीखा था बेटा, ऐसे हमें करनी होती है वी आर एम एस स्पीड। एक और तरीका है बेटा आरएमएस स्पीड निकालने का, कैसे, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा वो कितनी होती है, 3/2 nRT, 3/2 nRT। यहां n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, हमने अभी सीखा था, पिछले डेरिवेशन में हमने सीखा है 3/2 nRT, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे 1/2 टोटल मास इंटू VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 nRT। अगर एक मोल की बात करें बेटा, एक मोल की बात करें तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मोल, इसको 1 मोल ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो आरएमएस स्पीड आ गई वो आ गई 3RT अपॉन m। और आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आ गया रूट 3RT अपॉन m, 3RT अपॉन m। मतलब अगर हमें केवल टेम्परेचर पता हो तो हम किसी मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमें ये v1 v2 v3 सब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो पता होना पॉसिबल नहीं है ना, ये तो एक आर्बिट्रेरी बात हो गई कि अगर होगी तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा, ये तो टेम्परेचर बताएगा। टेम्परेचर अगर हमें पता है तो हम इस तरह से आरएमएस स्पीड निकाल सकते हैं। m क्या है बेटा, यहां पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का 32 ग्राम होगा, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा और क्लोरीन का 71 ग्राम होगा, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो यहां पर आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद दूसरी स्पीड कौन सी होती है, दूसरी स्पीड होती है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप सब जानते हैं, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका एवरेज निकालना है, क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड बहुत सिंपल सी बात है, v1 v2 v3 डैश डैश vn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। ठीक है बेटा, ये आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। लेकिन टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे बेटा, जैसे हमने ये ड्राइव करा उसे ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू, डायरेक्ट रिलेशन लिख लो बेटा 8/पाई, 8/पाई RT अपॉन m, या फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 8RT अपॉन पाई स्मॉल m, 8RT अपॉन पाई स्मॉल m, क्योंकि r को हम क्या लिख सकते हैं, r को हम लिख सकते हैं kb, kb अपॉन स्मॉल m, kb भी लिख सकते हैं बेटा यहां पर, है ना। तो यहां पर एक फॉर्मूला और बन जाएगा, मैं आपको एक और बता देता हूं, अंडर रूट 3 kbt अपॉन स्मॉल m,
3kBt अपॉन स्मॉल m। ये कहां से आया? एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से आया बेटा, एक मॉलिक्यूल के लिए, और यहां पर आ गया एक मोल के लिए। समझ में आ जाएगा? ये m क्या है यहां पर? ये m क्या है बेटा यहां पर? ये m है टोटल मास मास ऑफ ऑफ वन गैस। मॉलिक्यूल। एक मोल का, नहीं, वन मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल का टोटल मास। m क्या है यहाँ? एक मोल का टोटल मास, ठीक है, मोलर मास भी कह देते हैं इसे, मोलर मास। तो m, इसको हम लिखते हैं 3RT अपॉन, इसको लिखेंगे एक मॉलिक्यूल का मास और Na, यही तो लिख सकते हैं इसे, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na, एक मोल का मास इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स है? Na, ठीक है। तो यहां से R अपॉन Na, ये क्या बन जाता है? R अपॉन Na बन जाता है बेटा Kb, 3kb अपॉन स्मॉल m। तो यहां m क्या है हमारा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na, तो स्मॉल m से Na को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मोल के गैस के मास का आ जाएगा, एक मोल के गैस का मास आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया नहीं? ये सर आ गया। आ गया? प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, किसी गैस की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? देखो इसका एक बहुत इजी सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेटा, कि अगर मान लीजिए एक कंटेनर है और उसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? 10 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, टोटल मिलाकर 10 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं। इनकी स्पीड होगी बेटा अलग अलग कुछ। पहले मॉलिक्यूल की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, या चलो थोड़ा 10 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। ये मॉलिक्यूल की स्पीड है, कुछ रैंडम स्पीड है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है। आप ध्यान से सोचिए बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड कितने मॉलिक्यूल की स्पीड है? केवल एक मॉलिक्यूल की। वन पार्टिकल 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड कितने मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 4 पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। 3 मीटर पर सेकेंड से कितने पार्टिकल चल रहे हैं? 1, 2 पार्टिकल चल रहे हैं बेटा, 2 पार्टिकल। और उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल चल रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड से 2 पार्टिकल चल रहे हैं। 10 मीटर पर सेकेंड से 2 पार्टिकल चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेलोसिटी पर पार्टिकल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज्यादा पार्टिकल किस वेलोसिटी को फेवर कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड को फेवर कर रहे हैं बेटा, सबसे ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, या ये कहिए सबसे फेमस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। इसी वेलोसिटी को कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेफर करते हैं। वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेफर करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, निकालते कैसे हैं बेटा इसे? फॉर्मूला क्या होता है याद रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला, और यहां लिख देते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2RT
अपॉन m या फिर 2 kBT अपॉन स्मॉल m। 2 आता है बेटा। रेशो जो आता है, रेशो ऑफ RMS वेलोसिटी, रेशो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, रेशो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये आता है बेटा √3 √8 अपॉन पाई √2। ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा। नीट में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल चल रहे हैं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी होगी बेटा? सबसे ज्यादा होगी आरएमएस वेलोसिटी। उससे कम वेलोसिटी कौन सी होगी? उससे कम वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी, और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये इनका सीक्वेंस होता है बेटा, कैसे ये वेलोसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसी गैस के कंटेनर में आरएमएस वेलोसिटी सपोज करो मैं कहता हूं 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। इफ आरएमएस velocity is 5 kilometer per second, what is the most probable velocity? Most probable velocity, इस कंटेनर में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होगी बेटा? कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी? जरा सोच कर बताओ। अगर आरएमएस वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड है तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी होगी? सर 5√6 अपॉन 3। टफ सा आंसर बता दिया। देखो बेटा, आरएमएस अपॉन मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू कितना आएगा? √3 अपॉन √2। आरएमएस अपॉन मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो कितना होगा? √3 अपॉन √2 होगा। आरएमएस वेलोसिटी दे रखी है आपको 5 किलोमीटर, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दे रखी है बेटा कितनी? मोस्ट प्रोबेबल दे रखी है, नहीं दे रखी, निकालनी है। और √3 अपॉन 2 स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, इज इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन 9। 10 अपॉन 9 नहीं, 10 अपॉन 9 नहीं, 25 इंटू 4 अपॉन 9। 25 अपॉन 4 इंटू 9, दैट इज 100 अपॉन 9। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ गई 10 अपॉन 3, 3.33 किलोमीटर पर सेकेंड। 3.33 किलोमीटर पर सेकेंड। Calculate the temperature at which the RMS velocity of gas molecule, calculate the temperature at which the RMS velocity of gas molecule is double its temperature at 0 degree, या 27 कर लो बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। gas molecule be double of its velocity at 27 डिग्री सेल्सियस। जितनी इसकी 27 पर होगी उतनी ही वेलोसिटी कहां होनी चाहिए बेटा? उसका डबल वेलोसिटी होनी चाहिए। किस टेम्परेचर पर? तो आरएमएस फॉर्मूला क्या था? 3RT अपॉन m। 3RT अपॉन m। सेम गैस है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटा। तो
सेकेंड हो जाएगा 2 RMS अंडर रूट 3 RT डैश अपॉन M, ये कैंसिल हो गया। 1/2 इज इक्वल टू T1 कितना होगा बेटा 27 प्लस 273 अपॉन T डैश। T डैश की वैल्यू बताएं जरा कितनी आएगी, यहां से T डैश की वैल्यू बताइए कितनी आएगी बेटा।